पश्चिम का कोई दल्ला है पार्टी करके जो ब्राह्मणों के बारे में अनशन बोला करता है। अगर कभी फैजाबाद की तरफ दिख गया ना तो हम लोग उसको बताएंगे ब्राह्मण क्या होता है। क्यों ब्राह्मण भाइयों दिखाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? उनको उनकी औकात दिखा के देखे भेजेंगे यहां से। ये आपका भाई और आपका बेटा यहां ऐलान करके जाता है। अब हमारे साथ इतनी बड़ी टीम है कि कोई हमें रोकने वाला नहीं है, कोई भी हमारा काम रुकने वाला नहीं है। चाहे थाने का काम हो, चाहे तहसील का काम हो, चाहे जिले में काम हो, आपके हर काम के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। दूसरा, ब्राह्मण समाज, आप देख रहे होंगे पीडीए का आजकल क्या हालचाल। पीडीए किसी भी ब्राह्मण समाज के लोगों को देखना नहीं चाहती, क्षत्रिय समाज को देखना नहीं चाहती, खुलेआम कहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास ऐसे 10 वीडियो है जो मैंने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया और ब्राह्मण समाज के ग्रुप में भी डाला कि किस तरीके से अपमान किया जाता है। एक पश्चिम का कोई दल्ला है पार्टी करके जो ब्राह्मणों के बारे में अनशन बोला करता है। अगर कभी फैजाबाद की तरफ दिख गया ना तो हम लोग उसको बताएंगे ब्राह्मण क्या होता है। क्यों ब्राह्मण भाइयों दिखाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? उनको उनकी औकात दिखा के देखे भेजेंगे यहां से। ये आपका भाई और आपका बेटा यहां ऐलान करके जाता है। किस तरीके से बदतमीजी की बातें उन्होंने की, इस तरीके करना चाहिए। और उनके पीडीए के अध्यक्ष जी एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोला, क्योंकि बुलवा तो आप ही रहे हो ना, बुलवा तो पीडीए के अध्यक्ष जी रहे। अगर न बुलवा रहे होते तो एक महर्षि राम द्विवेदी के बेचारे ने एक बड़बोले मंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया, उसको तुरंत बाहर निकाल दिया। और आपने पूरे समाज, ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से ललकार के बोला है, उसके आपने नहीं निकाला। आपको लगता है कि आपके साथ, मैं तो पूरे बीकापुर की बात करता हूं, चाहे कुर्मी समाज को ले लो, कतई देने को तैयार नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी को ठाकुर देना नहीं चाहता, ब्राह्मण देना नहीं चाहता, निषाद देना नहीं चाहता, मोस्ट बैकवर्ड देना नहीं चाहता। चुनाव आने दीजिए, उनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी। यही ब्राह्मण समाज उनको उनकी हैसियत में ना लिया तो कहना क्या। आप बात करते हो मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज को किस तरीके से ठगा गया पीडीए ने, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मुस्लिम समाज के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, अभी एक भदरसा में दिक्कत आ गई थी एक मुस्लिम भाई के ऊपर। हमारे मुस्लिम भाई यहां बहुत बैठे हुए हैं। फैजाबाद में समाजवादी किसी पार्टी के नेता में दम नहीं था कि उसके घर पे जाकर उसका हाल चाल ले सके। और उसके बाद भी मुस्लिम भाई 6% यादव, 21% मुसलमान, इतना उनके साथ वोट करता है। अरे उस मुस्लिम की तो बात छोड़ो, आजम खान साहब इतने दिनों से जेल के अंदर है, उनकी मदद करने नहीं गई समाजवादी पार्टी, तो क्या यहाँ के मुस्लिमों की मदद करने आएगी? कतई नहीं आएगी, यहां नहीं, पूरे प्रदेश में। अगर मुस्लिम भाई आप चाहते हो कि आपका मान सम्मान बरकरार रहे, बचा रहे, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ 24% वोट के साथ आप मिल जाओ। 21 नहीं दोगे, 15 भी दे दोगे, तो कोई दूसरी सरकार बनने के लिए प्रदेश में खड़ी नहीं हो पाएगी आपके आगे। आज तो हमारी पार्टी के साथ बहन जी तो सर्व समाज को लेकर चलती हैं। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय आपका बेटा देखिए आपके बीच में ही खड़ा है। मैंने ब्राह्मण समाज की तरफ से आज ऐलान किया, प्रदेश में किसी नहीं किया, मैंने खुलेआम मंच से किया है। कौन है मोस्ट बैकवर्ड? बेचारा परेशान है। जब ठाकुर पंडितों का काम नहीं हो रहा है तो आपको क्या लगता है मोस्ट बैकवर्ड की कोई सुनता होगा? वो तो हम लोग, आज हमने देखा जिस तरीके से प्रशासन ने, यहाँ के थानाध्यक्ष साहब ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की, किसी को व्यवस्था नहीं होनी पाई, इतनी बड़ी भीड़ आराम से चलती हुई चली आई। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, इन सभी भाइयों का। थानाध्यक्ष जी से लेकर के छोटे सिपाही तक बेचारे लगे रहे। अगर आप चाहते हो, दिल से चाहते हो आप सभी लोग, मैं आपसे वोट नहीं, मैं कहता हूं वोट उसी को देना आपकी, मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं। जो बातें आपको प्रेम से, जो आपकी बात को सुने, जो आपसे मिले, जो आपका फोन उठाए, जो आपके काम करे, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको, कसम खा लो यहाँ पे सिर्फ उसी के साथ रहोगे और किसी दूसरे को वोट नहीं दोगे आप। वैसी पार्टी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। बहन जी की सरकार होती थी, आपको कोई अपना हक मांगना पड़ता था क्या? किसी भी, मेरे ब्राह्मण समाज के भाई बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग लोग, पारस भैया बैठे, दाढ़ी दुबे बैठे, कपिल भैया बैठे हैं। आप लोग याद करके बताइए, जब जरूरत रहती थी बबलू सिंह आपके चरणों में रहता था, जो कह देते थे कभी अधूरा रहता था। मेरे एससी समाज के भाई बैठे हैं, कोई एक भी बता दे जो काम आपने कहा हो बबलू सिंह ने ना करके दिया हो, तो मैं अभी आपसे माफी मांग के यहां से चला जाऊंगा। मुस्लिम समाज के लोग जिनकी कोई नहीं सुनता, मेरी सरकार थी, ऐसे ऐसे बड़े काम, चीना भाई खड़े हैं यहाँ पे,
ऐसे ऐसे बड़े काम मैंने लोगों के किए कि आप पूछिएगा। अगर मुस्लिम समाज को चाहिए कि उसकी मदद कर सके तो कोई समाजवादी पार्टी का विधायक या सांसद बन भी जाए तो भी उसकी हैसियत नहीं कि आपकी मदद कर सके। वो जज्बा सिर्फ और दम आपके भाई और आपके बेटे बबलू सिंह के अंदर है वो करने का। आप बताओ कोई गलत बात मैं कह रहा हूं? आप सारे लोग मुझे जानते हो, पहचानते हो, सारी जनता यहां की जानती है। क्या कभी ऐसा हुआ आप लोगों ने किसी ने मुझसे कोई काम कहा हो? बेचारे इंस्पेक्टर साहब बहुत परेशान रहते हैं कि दिन भर में 10 बार बबलू सिंह पैरवी कराती। हर थाने में मैं ऐसे पैरवी करता हूं, हर तहसीलदार से, हर एसडीएम से मेरी बातचीत लगातार होती है। सब परेशान करते हैं, भैया आप इतना फोन करते हो, किसी और विधायक का नहीं आता है। तो क्यों? क्योंकि आप लोग जब मुझसे कहते हो तो मुझे करना पड़ता है, करता हूं। और भगवान की वजह से या जो भी आप लोग के आशीर्वाद की वजह जो भी काम कहता हो, जो आपके न्यायोचित काम होते हैं हर हाल में पूरे होते हैं। तो क्या मैं समझूं आज के बाद किसी को आप लोग मौका नहीं दोगे? आज सारे लोग हाथ उठा के प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाओ कि बहुजन समाज पार्टी बबलू सिंह के साथ आप डंके की चोट पर रहोगे। बबलू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बबलू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं भी आपको वादा करता हूं, विधायक नहीं बनूंगा अगर आपने बनाया, मैं आपका बेटा और आपका भाई बन के चलूंगा। और मैंने दिखाया है, मैं डायलॉग बाजी या बड़ी बातें नहीं करता, मैं सिर्फ जमीन की बात करता हूं। आपका बेटा और आपका भाई एक एक आदमी का काम करने की पूरी ताकत लगा के काम करूंगा, चाहे मेरा सम्मान मान रहे न रहे, लेकिन आपके मान के सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। बस मेरी